हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग के सीनियर सिस्टर को देखते हैं, जो कि उस जगह पे अपने ऑरा को रिलीज कर रही थी, जिसकी वजह से इंपीरियल कोर्ट के काफी ज्यादा इंपीरियल गार्ड्स इंजर्ड हो गए थे। अब ये सब कुछ देखकर रेड कपड़े में बैठा वो बंदा सोचने लगा था इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जिसके आगे पोर्टल ओपन हो गया था और उसके अंदर से यू याओ, तियानसी, आयुन, जियायुन आ गए थे। और हम देखते हैं वो सब लोग लिन फैंग के गले लगने लगते हैं फादर बोलते हुए, जिसे देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग के सीनियर सिस्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, सच में जूनियर ब्रदर मानना पड़ेगा, तुम हमारे फादर के बहुत ही ज्यादा फेवरेट सन हो और तुम्हारी हरकतें उनकी ही जैसी है। और मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर, जिस स्पीड से तुम बच्चे बनाते जा रहे हो, तुम बहुत ही जल्दी अपने सीनियर सिस्टर के सारे ट्रेजर्स को खत्म कर ही दोगे। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा था और वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर ऐसी बात नहीं है। बट हम देखते हैं बीच में उसकी सीनियर सिस्टर उसके बातों को काटते हुए कहने लगती है, मुझे पता है सब कुछ, बस तुम यहाँ पे बहाने देना चाहते हो। इतना कहते हुए वो आयुन और जियायुन की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, वैसे हाँ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ ट्रेजर लेकर आई हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे दो ट्रेजर्स को बाहर निकालती है, जो कि एम्पर रिलम के टॉप टायर के ट्रेजर्स थे। अब उन ट्रेजर को लेते हुए आयुन और जियायुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो दोनों कहने लगी थी, आंट आपका शुक्रिया। और वहीं पे उनकी आंट कहने लगती है, ये दोनों ट्रेजर तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। अब उन सब की बातें सुन के दूसरी तरफ स्टार टावर पैलेस के वो एंसेस्टर शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं, क्या इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर्स इतनी आसानी से दे दिया। जिसे सुन के दूसरी तरफ एम्पर यान कहने लगते हैं, तुम्हें ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स ये लोग एम्पर दोंगजी के बच्चे हैं, तो इनके पास में टॉप टायर ट्रेजर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहते हुए वो दोनों अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से ऐसी बातें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के सीनियर सिस्टर को देखते हैं, जो कि यू याओ और तियानसी की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, तुम लोग भी काफी बड़े हो गए हो और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखूंगी। वैसे तुम्हारे लिए भी मेरे पास में कुछ ट्रेजर्स हैं। इतना कहते हुए लिन फैंग की सीनियर सिस्टर उन दोनों को भी टॉप टायर के ट्रेजर दे रही थी, जिसको देखकर वो दोनों खुश हो गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं, आंट आपका शुक्रिया। जिसे सुन के लिन फैंग की सीनियर सिस्टर खुश हो गई थी। वहीं पे हम साउटियान को देखते हैं, जो एकदम से लिन फैंग की सीनियर सिस्टर के आगे आ गया था और वो उनके हाथ पैर दबाते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या आपके पास में मेरे लिए भी कोई टॉप टायर का ट्रेजर है। इतना कहते हुए वो बहुत ही प्यार भरे निगाहों से लिन फैंग की सिस्टर की तरफ देख रहा था। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर लिन फैंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है, ओह मैं तो तुम्हें भूल ही गई, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ देती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे टॉप टायर का एक बैनर देती हैं, जिसको देखकर साउटियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो उसे लेते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपके आगे कोई टिक नहीं सकता। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से क्योस ड्रैगन आगे आते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या आप मुझे भी दोगे। इतना कहते हुए वो प्यार से देख रहा था, जिसे देखकर साउटियान एकदम से उसके सर के ऊपर मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ, तुम मांगोगे और सीनियर सिस्टर ऐसे ही तुम्हें दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं और सीनियर सिस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये ट्रेजर दिया, वरना वो मुझे नहीं देती। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो क्योस ड्रैगन को दूर कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम इंपीरियल कोर्ट के गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और वो लोग जैसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे लिन फैंग के सीनियर सिस्टर अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ देखने लगती है। और हम देखते हैं लिन फैंग के सीनियर सिस्टर का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि इवन की जनरल सीमा, म्यू और उस जगह पे क्वीन मू भी उसके प्रेशर के आगे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर जनरल म्यू कहने लगी थी, सीनियर आप तो गार्डियन स्पिरिट क्लैन से बिलोंग करती हो, क्या आप सच में डिवाइन रिलम के इन चीजों में दखल अंदाजी करोगी। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग की सीनियर सिस्टर गुस्से में कहने लगती है, मैं तुम सबको बता दूं, भले ही मैं गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती हूँ, बट मैं तुम लोगों को एक बात अच्छी तरीके से याद दिला दूं कि मेरा एक क्लोन स्टार टावर पैलेस में कल्टीवेट किया करता था, तो तुम लोग मेरे कल्टीवेशन वाली जगह पे ऐसे अटैक करोगे और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को ऐसे जाने दूंगा बिना पनिशमेंट के। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की सीनियर सिस्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है,
जिसकी वजह से वो लोग अच्छी तरीके से उस जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और हम देखते हैं वो उस जगह पे स्पिरिचुअल सोर्ड को पूरी तरीके से तैयार करने लगी थी ताकि वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर सके, जिसे देखकर दूसरी तरफ इंपीरियल कोर्ट के लोग तो काफी ज्यादा घबरा गए थे। हम लिन फेंग के सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो अपने सोर्ड को पूरी तरीके से रेडी करके किसी टाइप का फॉर्मेशन बना लेती है और उस फॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर आइस एनर्जी जनरेट होने लगता है। और हम देखते हैं डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उनकी तरफ हो रहा था, जिसको देखकर इंपीरियल कोर्ट के गार्ड्स तो डर गए थे। बेचारे आधा से ज्यादा तो उस आइस एनर्जी के अंदर ही आके खत्म हो जाते हैं और वो अटैक उन सारे जनरल की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर जनरल म्यू गुस्से में अपने एनर्जी का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते हैं लिन फेंग के सीनियर सिस्टर के अटैक को रोक पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। म्यू के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है और वो अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर जनरल म्यू कहने लगी थी, सीमा तुम लोग भी जल्दी से अपने एनर्जी का यूज करो और एक साथ में इसे रोकने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ में मिलके इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर इस अटैक को रोक पाएंगे, वरना आज सब लोग खत्म हो जाएंगे। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा भी अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इवन कि हम देखते हैं वो सब लोग मिलके इंपीरियल कोर्ट के डिवाइन सील का यूज करने लगे थे और उस सील की हेल्प से लिन फेंग के सीनियर सिस्टर का वो अटैक डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और वो सील डायरेक्टली आगे की तरफ बढ़ रहा था और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ आने लगता है, जिस प्रेशर को देखकर साउटियान भी कहने लगा था ये अटैक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्पर यान को देखते हैं जो कहने लगे थे इस सील के अंदर इंपीरियल कोर्ट की काफी ज्यादा एनर्जी भरी पड़ी है और इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब वो ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के सीनियर सिस्टर को देखते हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम से हेवनली दाव का यूज करने लगी थी। तो गाइस आप सबको पता है लिन फेंग की सीनियर सिस्टर गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती है और वो एक गार्डियन फेरी भी है, तो इसलिए वो स्वान युआन यूनिवर्स के हेवनली दाव का जब चाहे तब यूज कर सकती है। इवन कि वो उस जगह पे हेवनली दाव के सोर्ड ऑफ जस्टिस का भी यूज कर पाती है। तो अभी यहाँ पे लिन फेंग की सीनियर सिस्टर यही करने वाली है। हम देखते हैं वो एकदम से हेवनली दाव को कंट्रोल करने लगी थी, जिसकी वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी इधर उधर फ्लक्चुएट होने लगता है और वो सोर्ड ऑफ जस्टिस का यूज करते हुए डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं हेवनली दाव का सोर्ड ऑफ जस्टिस अटैक डायरेक्टली उनकी तरफ बढ़ने लगा था और हम देखते हैं वो अटैक जैसे उनके फॉर्मेशन के ऊपर टकराता है, उससे निकली हुई एनर्जी की वजह से इंपीरियल कोर्ट के काफी ज्यादा गार्ड्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन कि वो लोग तो कुछ बोल भी नहीं पाते और सब लोग खत्म हो गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग के सिस्टर को देखते हैं जो बहुत ही आराम से अपने एनर्जी को और बढ़ा रही थी, जिसको देखकर उस जगह पे जनरल सीमा म्यू वो लोग शॉक हो गए थे। जनरल सीमा कहने लगा था ये अटैक तो किसी ट्रांसेंड रिलम के कल्टीवेशन के जैसा है, इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इतना कहते हुए वो सब लोग अपने एनर्जी को बढ़ा रहे थे ताकि वो इस अटैक को रोक पाए। बट हम देखते हैं इस जगह पे सोर्ड ऑफ जस्टिस का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो लोग अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए भी उस अटैक को रोक नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के सिस्टर को देखते हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से वो अटैक डायरेक्टली जाके इंपीरियल कोर्ट के उस सील को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों काफी ज्यादा इंजर्ड होके नीचे गिर गए थे। इवन कि वहाँ पे लिन फेंग की सीनियर सिस्टर जानबूझ के वो अटैक उनके ऊपर नहीं करती, वो साइड में कर देती है और उस प्रेशर की वजह से इंपीरियल कोर्ट के कितने ज्यादा लोग तो डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं काव्यान पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो सोचने लगती है सच में ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक और कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इन्होंने बस एक अटैक किया और उसी अटैक में इंपीरियल कोर्ट के कितने ज्यादा गार्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इवन की इंपीरियल कोर्ट के इतने ज्यादा पावरफुल जनरल्स भी पूरी तरीके से इंजर्ड होते हुए नीचे गिरे हुए हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं काव्यान बहुत ज्यादा शॉक हो रही थी। वो सोचने लगती है सच में मानना पड़ेगा ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और वहीं पे क्योस ड्रैगन भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है सच में सीनियर सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जिसे सुन के साउटियन आगे बढ़ते हुए कहने लगा था मैंने तो कहा था ना कि सीनियर सिस्टर कितनी ज्यादा खतरनाक है। इवन की वो तो स्वान युआन यूनिवर्स के
सारे रिलम में जस्टिस और पीस को फैलाती हैं। कोई भी रिलम उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। और रही बात इंपीरियल कोर्ट की, तो ये एक छोटा सा इंपीरियल कोर्ट है। भला सीनियर सिस्टर का क्या ही उखाड़ लेगा ये। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ हम यूयाओ को देखते हैं जो कहने लगी थी, सच में सीनियर आंट कितनी ज्यादा पावरफुल है। मैं तो आंट की तरह एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहूंगी। जिसे सुन के तियान से भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। वहीं पे आयुन और जियायुन भी कहने लगी थी, हम भी आंट की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनेंगे फ्यूचर में। इतना कहते हुए वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन तीनों जनरल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और उन्हें भी पता चल गया था कि अगर वो लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रुके तो वो लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो लोग डर के मारे उस जगह से भागने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा तेजी में पोर्टल ओपन करते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। बट हम देखते हैं लिन फेंग की सीनियर सिस्टर कहने लगी थी, इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को जाने देने वाली तो नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो बस अपनी चुटकी को बजाती है और हम देखते हैं एक आइस अटैक डायरेक्टली उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब हम देखते हैं वो अटैक उन्हें लगने ही वाला था, तभी एकदम से उस जगह पे धमाका होता है और काफी ज्यादा एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी थी। इवन कि हम देखते वहां पे लिन फेंग और दूसरे लोग शॉक हो गए थे। तभी उस जगह पे स्पेस क्रैक होने लगता है और उसके अंदर से दो लोग बाहर निकल गए थे और उनके पीछे एक ओल्ड मैन था जो कि चेयर में बैठ के बाहर की तरफ आता है और वो कहने लगा था, यू यिंग तुम भी गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती हो, तो फिर आखिरकार तुम अपने सोर्ड ऑफ जस्टिस का ऐसे यूज करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये सब कुछ करो। तुम्हें तो अपने गार्डियन सोर्ड का यूज करते हुए पूरे स्वान युआन यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करना है, बट तुम तो सोर्ड ऑफ जस्टिस का यूज करते हुए ऐसे इमोटल्स के बीच में इंटरफेयर करके दूसरे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही हो। आखिरकार ये सब कुछ तुम क्या से कर रही हो? तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था। और वैसे भी मैं एक कॉस्मिक ओवरसीयर हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा कि तुम 90 साल तक प्रिजन में कैद रहो। तुम समझ गई ना तुमने क्या गलत किया है? अब इसकी ये सब कुछ बातें सुन के यू यिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज्यादा वर्थ हो कि तुम मुझे पनिशमेंट दे सको? और तुमने ये सोच भी क्या से लिया? भले ही तुम भी गार्डियन क्लैन से बिलोंग करते हो, मेरे ऊपर ऐसे ऑर्डर दे पाओ? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे यू यिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो कहने लगी थी, ओल्ड मैन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ती है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन हेवनली दाउ मिरर का यूज करने लगा था ताकि वो सीनियर सिस्टर यू यिंग को पकड़ सके। अब हम देखते हैं यू यिंग एकदम से हेवनली दाउ के मिरर के अंदर चली गई थी जहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी के टेंटिकल्स उन्हें पकड़ने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सीनियर सिस्टर यू यिंग बोलते हुए अपने एनर्जी का यूज करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, बच्चे तुम्हें अपनी औकात याद होनी चाहिए। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना कहते हुए वो ओल्ड मैन बस छोटा सा अटैक करता है जो डायरेक्टली जाके लिन फेंग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि हम देखते हैं वो अटैक तो काफी ज्यादा तेजी में लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर लिन फेंग के सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो लोग फादर बोलते हुए चिल्लाने लगते हैं। बट हम देखते हैं तभी वो अटैक लिन फेंग को लगता उससे पहले यू यिंग ने उस हेवनली दाउ के मिरर को ब्रेक कर दिया था और वो कहने लगती है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है हेवनली दाउ के मिरर का यूज करते हुए तुम मुझे कैद कर पाओगे? इतना कहते हुए यू यिंग अपने ब्लड लाइन का एनर्जी यूज करने लगी थी, जिसकी वजह से उस ओल्ड मैन का वो अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की चारों ओर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फैलने लगता है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, ये ऑरा तो। इतना कहते हुए वो शॉक हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे ध्यान से देख रहा था जहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर यू यिंग अपने ब्लड लाइन एनर्जी को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगी थी और उस एनर्जी को देखकर तो इवन की यू याओ सब लोग शॉक पड़ गए थे। इंपेरियल कोर्ट के वो जनरल भी घबराने लगते हैं। लिन फेंग तो कहने लगा था, ये तो फादर का ब्लड लाइन एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या सीनियर सिस्टर ने अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को पूरी तरीके से अवेकन कर लिया है? इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा शौक पड़ रहा था। वो कहने लगता है, सच में सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो उनका ब्लड लाइन स्पिरिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अवेकन होगा। तो गाइज यहाँ पे आप सबको तो पता है ब्लड लाइन स्पिरिट जो कि हमारे यहाँ पे लिन फेंग के फादर का है, तो आखिरी वक्त में सब लोग उनका ही यूज करते हैं ताकि वो लोग बच सके। अब हम देखते हैं वहाँ पे यू यिंग जैसे अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को पूरी तरीके से अवेकन करती है, उस जगह पे फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट आ गया था जो की काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके स्ट्रेंथ को देख
देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है इसका स्ट्रेंथ तो ट्रांसेंड रिलम के काफी ज्यादा करीब जैसा लग रहा है। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ ट्रांसेंड रिलम की होगी। इतना कहते हुए वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शौक पड़ रहा था, उसे तो भरोसा ही नहीं होता अपने आंखों पे। और हाँ गाइस, जिसे के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग भविष्य योगेन। और हाँ, हमारे चैनल पे हमने दूसरी सीरीज भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग भविष्य योगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।